नमस्ते, गुड मॉर्निंग और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस पोस्टर और मसीह मंथन बैठक आरएमबी के समर्पण पत्र का एक एक बिंदु लेकर बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक एक बात को तौलेंगे कि कहाँ पर गंभीर आत्मिक गलतियां हो रही हैं, क्यों ये व्यवस्था पूरी तरह से गैर बाइबलीय है और क्यों ये सीधे तौर पर एक आत्मिक मूर्ति पूजा है। यदि आप एक सच्चा और स्वतंत्र मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो इस 5-6 मिनट के संदेश को बहुत ध्यान से और गहराई से समझिएगा। आइए हम इसे सिलसिलेवार तरीके से वचनों के प्रमाण के साथ देखते हैं। 1. बुनियादी भूल, प्रभु यीशु के सीधे आदेश का उल्लंघन। इस पूरे समर्पण पत्र की नींव ही एक गंभीर गलती पर टिकी है, वो है शपथ ओथ खाना। नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पर बहुत ही सख्त और सीधा आदेश दिया है। मत्ती अध्याय 5 पद 33 से 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से या दुष्ट से होता है। इसके बाद याकूब अध्याय 5 पद 12 में इस आज्ञा को और भी गंभीर बनाया गया है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि शपथ न खाना, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। गहराई से समझें, जब परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कह रहा है कि शपथ खाना दुष्ट या शैतान की ओर से है और ऐसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरता है, तो फिर किसी भी सांसारिक संगठन के लिए कसम खाना सीधे तौर पर मसीह के आदेश को ठुकराना है। 2. वचन को छोड़कर इंसानी शिक्षा के दबाव में आना। बिंदु 1 और 2। समर्पण पत्र के पहले 2 बिंदुओं में लोग कसम खा रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से एमएमबी को स्वीकार करता हूं और एमएमबी की शिक्षाएं सही हैं। आत्मिक सच्चाई, एक मसीही के जीवन में अंतिम सत्य और एकमात्र अधिकार केवल परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल होना चाहिए। जब लोग किसी अगुवे या संस्था के मानसिक दबाव में आकर आंख मूंद कर ये कसम खा लेते हैं कि इस संगठन की शिक्षाएं हमेशा सही हैं, तो वे सत्य की परख करने की अपनी आत्मिक क्षमता खो देते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 21 कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। किसी संगठन की हर बात को बिना परखे कसम खाकर सही मान लेना बहुत बड़ा भटकाव है। 3. मसीह के स्थान पर संगठन को रखना, एक आधुनिक मूर्ति पूजा। बिंदु 3 तीसरे बिंदु में लिखा है, मैं अपना समर्पण सेवा के प्रति एमएमबी को देता हूं। बाइबलीय सत्य, बाइबल के अनुसार हमारा संपूर्ण समर्पण, हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी सेवा केवल और केवल हमारे उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रति होनी चाहिए। यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई दूसरा उद्धारकर्ता या हमारी भक्ति का हकदार नहीं है। पुराने नियम की पहली आज्ञा निर्गमन अध्याय 20 पद 3 कहती है, मेरे सामने तुम्हारे लिए कोई दूसरा परमेश्वर न हो। जब कोई व्यक्ति अपनी सेवा और जीवन का समर्पण किसी शॉर्ट फॉर्म नाम वाले सांसारिक संगठन एमएमबी को लिखित रूप में सौंप देता है, तो वह अनजाने में परमेश्वर के सिंहासन पर एक इंसानी संस्था को बैठा देता है। यही आज के समय की सबसे बड़ी आत्मिक मूर्ति पूजा है। 4. इंसानों की गुलामी और पवित्र आत्मा की अगुवाई का अंत। बिंदु 4, 5, 7 और 8। इन बिंदुओं में शर्तें रखी गई हैं कि मैं शर्तों को मानूंगा, हर रिपोर्ट एमएमबी को दूंगा और हर कार्य एमएमबी को बताकर ही करूंगा। गहराई से समझें, ये किसी आत्मिक संगति का नियम नहीं, बल्कि एक इंसान को दूसरे इंसान का गुलाम बनाने का पिंजरा है। जब आपका उठना बैठना, आपका सोचना और आपकी सेवा पवित्र आत्मा की अगुवाई के बजाय एक संस्था के कागजी नियमों से तय होने लगे, तो आप मसीह की स्वतंत्रता खो देते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 23 में प्रेरित पौलुस बहुत कड़ाई से कहते हैं, तुम दाम देकर खरीदे गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है ताकि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करें, न कि किसी संगठन के डर और दबाव में आकर उसकी गुलामी करें। 5. एमएमबी को कभी न छोड़ने का अंधा दावा। बिंदु 11 11वें बिंदु में लोग कसम खा रहे हैं कि मैं एमएमबी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तार्किक और आत्मिक सच्चाई, मनुष्य आज जीवित है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। ये संसार, ये संस्थाएं, ये फार्म हाउस और ये संगठन यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जब कल न्याय के दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और प्रभु आपसे पूछेंगे, जब मैंने तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आज़ाद किया था, तो तुमने एक सांसारिक नाम को अपना सर्वस्व मानकर उसकी कसम क्यों खाई? तब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये लोग भूल चुके हैं कि कलीसिया कोई संस्था या ब्रांड नहीं है, कलीसिया मसीह की देह है। 6. त्रिएक परमेश्वर के पवित्र नाम का घोर दुरुपयोग। इस समर्पण पत्र के अंत में सबसे खतरनाक बात लिखी है, मैं ये सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कहता हूँ। गंभीर पाप। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5:34 में कसम खाने से सख्त मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग उसी यीशु के नाम का
पिता और पवित्र आत्मा के नाम का इस्तेमाल करके इंसानी नियमों की शपथ को पक्का कर रहे हैं। यह निर्गमन अध्याय 20 पद 7 का सीधा और खुला उल्लंघन है, जहां साफ लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो उसका नाम व्यर्थ ले उसको यहोवा निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम का इस्तेमाल लोगों को डराने और उन्हें संगठन से बांधने के लिए करना एक भयानक आत्मिक अपराध है। अंतिम संदेश और निष्कर्ष। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरे विषय की गहराई यही है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 17 है। कोई भी मसीही संगति आपको बंधनों में नहीं जकड़ती, बल्कि वो आपको मसीह के प्रेम में बढ़ाती है। यदि कोई संगठन या अगवा आपको परमेश्वर और आपके बीच में आकर इस तरह की लिखित कस्मों, शर्तों और अंधभक्ति के जाल में फंसा रहा है, तो वचन के अनुसार वो पूरी तरह गलत है। किसी के भी आत्मिक और मानसिक दबाव में मत आइए। किसी इंसान या संगठन को अपना उद्धारकर्ता मत मानिए। स्वतंत्र रहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल को स्वयं पढ़िए और केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि सृष्टिकर्ता और छुड़ाने वाला केवल वही है। परमेश्वर आप सभी को इस गहरे वचन को समझने और इंसानी बंधनों से मुक्त होकर सच्चे मार्ग पर चलने की आत्मिक शक्ति दे। आमीन। जय मसीह की।